नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की साहित्य की पाठशाला में। यतीन्द्र मिश्र का लिखा पाठ नौबत खाने में इबादत हम पढ़ना आरंभ कर चुके हैं। आइए आगे का हिस्सा जो रहता है उसे पूरा करते हैं। सन 2000 की बात है। पक्का महाल जगह का नाम पहले भी आ चुका है। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका पक्का महाल के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं, जिसके वो शौकीन रहे हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है। अब वो जब बड़े हो चुके हैं तो कुछ चीज़ें जो उनके बचपन से वो देखते आए थे, बड़े होने तक, बुज़ुर्ग होने तक, बहुत कुछ अब नहीं रहा है, जिसकी कमी उन्हें खलती है और उन्हीं के बारे में अब लेखक लिख रहा है। अब देशी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी, कि ना तो वैसा देशी घी आजकल मिलता है, ना ही उसमें तली गई कचौड़ियाँ और जलेबियाँ। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। उन्हें बहुत याद आती है वह कचौड़ी और जलेबी देशी घी की। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। जो संगतकार होते हैं, जो मुख्य गायक होते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे पहले समय में, लेकिन अब मुख्य गायक उन्हें वह सम्मान नहीं देते। खां साहब अफसोस जताते हैं, उन्हें दुख है इस बात का। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है कि घंटों अभ्यास जो किया करते थे वो करने वाले भी नहीं रहे हैं। हैरान है बिस्मिल्लाह खां इस बात से। कहाँ वह कजली, चैती और अदब का ज़माना, कि उनके समय में कितना रियाज और कितना सम्मान और कितनी सभ्यता थी व्यवहार में, अब वह कम दिखाई देती है। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ गया। संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। कि जिस काशी में संगीत, साहित्य और अदब के लिए जो काशी जानी जाती थी, अब कुछ परंपराएं खत्म ही हो गई हैं। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति, सामाजिक एक सामान्य जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है उसकी भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात अगर हम काशी का नाम लेते हैं तो बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां याद आते हैं, अगर बिस्मिल्लाह खां का नाम लेते हैं तो काशी और विश्वनाथ याद आते हैं। उसी तरह मुहर्रम, ताज़िया ये मुसलमानों से जुड़े हुए पर्व और चीज़ें हैं, और होली, अबीर, गुलाल ये हिंदुओं से जुड़ा त्यौहार है। कि गंगा जमुनी संस्कृति है, कि जहाँ गंगा जमुना का संगम हो, अर्थात भिन्न धर्मों के लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, कि जो बहुत सारी अच्छी परंपराएं थी कुछ अब समाप्त हो चुकी हैं, इतिहास में ही दर्ज हैं सिर्फ। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा और आने वाले समय में इनमें से भी अनेक परंपराएं शायद केवल इतिहास में ही दर्ज रह जाएं। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। लेखक कहता है कि फिर भी अनेक परंपराएं, अनेक ऐसी बातें जो केवल काशी में ही देखने को मिलती हैं। क्या है? काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है, कि संगीत की साधना आज भी वहाँ हो रही है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। ऐसा माना जाता है कि काशी में जो मरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी आनंद कानन के नाम से जानी जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है, कि वो प्रतीक है धार्मिक सौहार्द के। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उन्हें कौन से पुरस्कार या उपाधियां दी गई हैं, तो इसे भी रेखांकित करें सभी, कि ढेरों विश्वविद्यालय की जो मानद उपाधियां हैं जो विश्वविद्यालय दे दिया करते हैं वो तो उन्हें मिली ही हैं। भारत रत्न मिल चुका है। इनके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए, कि जिसमें उन्हें कोई हरा ही नहीं सका, ऐसी संगीत यात्रा उनकी रही। बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगी के नायक बने रहेंगे, कि हमेशा आने वाले समय में भी वो श्रेष्ठ ही रहेंगे, सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है। कहने का अभिप्राय है कि 21 अगस्त 2006 को जो संगीत प्रेमी समाज है उनसे उन्होंने विदा ली। उनकी उम्र हो चुकी थी 90 वर्ष और वो इस संसार से चले गए थे। कि पूरे 80 वर्ष तक, यानी कि लगभग 10 वर्ष से उन्होंने परंपरागत तरीके से रियाज करना आरंभ कर दिया था।
पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से, कि मानो केवल उन्हीं का अधिकार हो, ऐसी सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। वो जो जीने की इच्छा होती है, सीखने की इच्छा, वो हमेशा उनकी ताउम्र, जब तक उनकी मृत्यु नहीं तब तक वो बनी रही। तो पाठ यहीं पूर्ण होता है। संक्षेप में एक बार प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। शहनाई को की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? वही दो कारण, एक तो बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि, दूसरा नरकट नामक घास जो डुमराव में सोन नदी के किनारे मिलती है और जिससे रीढ़ बनती है, और रीढ़ का प्रयोग शहनाई में होता है। दूसरा प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? क्योंकि मंगल ध्वनि की मंगल कार्यों में, शुभ कार्यों में इसको बजाया जाता है। ध्वनि बहुत मधुर होती है और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें भारत रत्न तक मिल चुका है। ये सब बिंदु लिखते हुए सिद्ध होता है कि वे नायक थे, ऐसा आप कहेंगे। सुशील वाद्यों से अभिप्राय, जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। दूसरा, सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि शहनाई को क्यों दी गई? क्योंकि शहनाई सर्वश्रेष्ठ ध्वनि और मधुर ध्वनि वाला वाद्य है और इसमें जो बिस्मिल्लाह खां जैसे अजय यात्रा वाले, संगीत यात्रा वाले शहनाई वादक हुए हैं, इन कारणों से। चौथा प्रश्न का पहला भाग है, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है? आज फटी है तो कल सी जाएगी। इसका आशय स्पष्ट करने का यहाँ आशय यह है कि वस्त्र अगर फटे हैं तो सिले जा सकते हैं। अगर हमारा काम, जो हमारे लिए उपासना है, हमारा कर्म है, अगर वहाँ कमी आती है तो उसे, उस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है। कि जीवन में अभाव हैं, अगर कमियां हैं, गरीबी है, तो वह दूर हो सकती है, लेकिन हमें अपने कार्य में कमी नहीं रखनी चाहिए। मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। इस पंक्ति से आशय यह है कि उनका पूर्ण समर्पण है अपनी शहनाई के प्रति। शहनाई वादन में वह ऐसा प्रभाव चाहते हैं कि सुनने वाले के मर्म तक, उसके हृदय तक उनका जो सुर कहता है, शहनाई कहती है, वह पहुंच जाए। चाहे उसे शहनाई की समझ है या नहीं है, लेकिन प्रभाव ऐसा हो कि जो सुन रहा है उसके आंखों से अनगढ़ आंसू, सच्चे मोती की तरह अनमोल आंसू बह निकले। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं? मलाई बर्फ़ का जाना, देशी घी का वैसा न रहना जैसा पहला था, जलेबियाँ और कचौड़ियाँ, संगतकारों का सम्मान, संगीत के प्रति उतनी रियाज की भावना न होना, आदि आदि। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, आप कैसे कह सकते हैं? इसमें दोनों धर्मों की बात लिखेंगे कि मुसलमान थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, सजदा करते थे, मुहर्रम को पूरी श्रद्धा से मनाते थे, लेकिन साथ ही गंगा को मैया कहते थे। काशी के प्रति अपार श्रद्धा थी। काशी से बाहर होने पर भी शहनाई उस दिशा में कुछ देर को ही सही जरूर बजाते थे। दिन की शुरुआत बालाजी मंदिर से होती थी। तो यह सब हम लिखेंगे कि मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक। और वास्तविक अर्थों में सच्चे इंसान में भी ये बातें आएंगी कि सच्चा इंसान कौन है? जो अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखता है। शहनाई उनके लिए साधना है। उनकी जो शिष्य है, जो अपनत्व उसे कहते हैं, तो उसे समझाते भी हैं और साथ ही कहते हैं, उसकी बात स्वीकार भी कर लेते हैं कि फटी तहमद नहीं पहनेंगे। और जैसे एक सामान्य व्यक्ति को खाने का, पीने का, फिल्में देखने का शौक़ होता है, तो वो चीज़ें खाते भी हैं, फिल्में भी देखते हैं, बच्चों जैसी सरलता भी उनमें है। तो ये सभी एक सच्चे इंसान के गुण हैं। और साथ ही हाँ, कि भारत रत्न जैसा पुरस्कार मिल चुका है, उसके बाद भी गुरूर नाम की चीज़ नहीं है, उनमें कोई अहंकार नहीं है। वरना थोड़ा छोटा सा भी पुरस्कार मिल जाए तो लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं खुद को। और इनको तो इतनी उपाधियाँ, इतने पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण भी मिल चुके हैं, उसके उपरांत भी घमंड इनके पास तक नहीं छू कर गया। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। सबसे पहला नाम आएगा रसूलन बाई और बतूलन बाई को, वो प्रसंग लिखेंगे। फिर जो उस्ताद जिन्होंने उन्हें सिखाया, फिर मामा, दोनों मामा भी उस्ताद थे, उनसे भी सीखने को मिला, और नाना जो जिनको सुनकर वो शहनाई को ढूंढते थे। तो ये सभी बातें लिखेंगे। बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? ये आप उनके जीवन में जितनी विशेषताएं आई हैं, चाहे वो संगीत साधना के प्रति समर्पण है वो लिख सकते हैं, अहंकार से दूरी है वो लिख सकते हैं, धार्मिक सौहार्द है, हिंदू मुसलमान होते हुए भी हिंदू के प्रति उदार दृष्टिकोण रखना,
उनमें से आपको जो बेहतर लगे उदाहरण से स्पष्ट करते हुए लिखेंगे। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का जुड़ाव और अनुच्छेद जो मैंने पहले पढ़ते हुए समझाया था उसे अपने शब्दों में लिखेंगे, ज्यों का त्यों न उतारे। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। कला यहाँ पर क्या है उनकी? संगीत साधना, संगीत में भी शहनाई वादन। कि 90 वर्ष की उम्र में जब उनका देहांत हुआ, 80 वर्ष से वो सुर साधना कर रहे हैं। हर नमाज में वो सच्चे सुर की कामना करते हैं और ये कहते हैं कि अगर लुंगी फटी है तो सी जा सकती है, लेकिन अगर सुर बिगड़ गया तो ऐसा कभी नहीं चाहते और सच्चा सुर ही सरदार भगवान से मांगते हैं। घंटों रियाज करते हैं। तो यही बातें आएंगी कला के अनन्य उपासक होने में। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास भी पूरा होता है। भाषा अध्ययन में देखते हैं क्या कहता है। मिश्र उपवाक्यों के उपवाक्य छांटकर भेद भी लिखने हैं। वाक्य का पाठ हम पढ़ चुके हैं। पहचान मैंने बताई थी कि की से जुड़े हुए प्रायोजक शब्द जो होते हैं वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। तो पहला जो है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, संज्ञा उपवाक्य। पीछे वाला हिस्सा सारा। रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। अगले में जो है। फोर्थ में कोई भी योजक शब्द आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस में कौन सा पहचान का शब्द बताया गया था। तो यह प्रश्न आपके अभ्यास के लिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से इसे कर चुके हैं और अभ्यास भी कर चुके हैं। अगर समस्या आती है कहीं आगे भी दिया गया है तो पूछेंगे, नहीं तो आप खुद करेंगे। 11वां और 12वां प्रश्न दोनों ही वाक्य के पाठ से संबंधित हैं। तो यहाँ पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।